सुप्रभात और आपका स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू कोर्स में जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस बेसिक्स। तो आज का वीडियो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले वाई पाइथन, इसके बाद व्हाट इज़ पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है उसको हम सीखेंगे, क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे, यूज़ ऑफ पाइथन क्या है वो भी देखेंगे और लास्ट में एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई पाइथन। देखिए अब मार्केट में इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे सी है, C++ है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, तो पाइथन ही क्यों? तो इसका सिंपल आंसर है बिकॉज पाइथन मेक्स प्रोग्रामिंग फन एंड फ्लेक्सिबल। पाइथन में काम करना फनफुल भी है और बड़ी फ्लेक्सिबल और बहुत ईजी लैंग्वेज है। तो पाइथन की जो शुरुआत थी, जो इसको क्रिएट किया था, ग्यूडो वैन रोसम ने 1990 में नीदरलैंड में ये लैंग्वेज बनाई थी। उन्होंने एक फेमस क्वेट भी दिया था इसके बारे में कि पाइथन इज़ एन एक्सपेरिमेंट इन हाउ मच फ्रीडम प्रोग्रामर्स नीड। तो इसका मतलब क्या है कि ये लैंग्वेज आपको क्रिएटिव होने की फ्रीडम देती है बिना सिंटेक्स के, प्रेशर के, और इसीलिए पाइथन डेवलपर्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डिमांड में है। और पाइथन क्या है, जो स्टार्टिंग से ही क्या है, ओपन सोर्स ही है, मतलब आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और स्केलेबल बहुत है ये लैंग्वेज, क्योंकि इसकी हेल्प से आप एक छोटा कैलकुलेटर ऐप बना सकते हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वेब जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम है, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेफिनेटली आजकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समझेंगे। इसके पीछे एक फन फैक्ट भी है पाइथन के पीछे, कि पाइथन का जो नाम है किसी सांप से नहीं लिया गया है, बल्कि एक ब्रिटिश कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से लिया गया है। क्यों लिया गया? क्योंकि वीडियो चाहते थे कि ये लैंग्वेज क्या है, फनफुल रहे, तो नाम ही फनफुल बना दिया, जिससे इस पर करने वालों सभी लोगों को क्या है, इसमें इंजॉय आए, फनफुल लगे और बोरिंग फील ना हो। तो इसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु क्रिएटेड पाइथन एंड इन विच ईयर। तो आपको आंसर देना है ग्यूडो वैन रोसम, अर्ली 1990s नीदरलैंड में। तो ये समझ में आ गया वाई पाइथन। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज पाइथन। देखिए पाइथन क्या है, पाइथन एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होती है। अब इंटरप्रेटर का मतलब यानी कि आपको हार्डवेयर के डिटेल में नहीं जाना पड़ता, आप सिंपल इंग्लिश जैसा कोड लिखते हैं और पाइथन इंटरप्रेटर उसे लाइन बाय लाइन चेक करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज क्या है, आपने 2 नंबर का ऐड का प्रोग्राम बनाया है, तो पाइथन का इंटरप्रेटर पहले फर्स्ट लाइन को चेक करेगा, देखिएगा कि इसमें एरर है या नहीं है, तो फिर दूसरी सेकंड लाइन में मूव कर जाएगा, दूसरी लाइन को चेक करेगा इसमें एरर है या नहीं है, तो फिर नेक्स्ट लाइन को, तो ऐसे लाइन बाय लाइन ये चेक करेगा। और कोई भी एरर ना मिलने पर इसको इंटरप्रेटर क्या कर देगा, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। आपको सिंपल एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज आपको क्या है, सिंपल पाइथन में एक हेलो पाइथन प्रिंट करना है, तो आपने लिख दिया प्रिंट हेलो पाइथन, हेलो, और आउटपुट आ गया हेलो पाइथन, बस एक लाइन और आपका पहला प्रोग्राम रेडी हो गया। इसी सिंप्लिसिटी की वजह से पाइथन क्या है, बिगिनर्स के लिए परफेक्ट लैंग्वेज मानी जाती है। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल इसके जैसे इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है, स्पॉटिफाई है, सब पाइथन के ऊपर ही काम करते हैं। इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो आपको क्या आंसर देना है, इसका आंसर होगा कंपाइलर एग्जीक्यूट्स होल प्रोग्राम एट वंस। कंपाइलर एक ही बार में सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, लाइक पाइथन जैसे आप करती है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है। अब आपको व्हाट इज पाइथन क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, अपने कोड को रियल वर्ल्ड जैसा बनाना, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं तो हमको रियल वर्ल्ड की चीज़ें ही समझ में आती हैं। तो जब हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है क्लास और दूसरी वर्ड आता है ऑब्जेक्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट। और दूसरी खास बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करती है। रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि आप ओल्ड कोड को एज इट इज़ न्यू कोड में यूज़ कर सकते हैं, आपको पुराने कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जिससे क्या है आपका समय बचता है। मॉड्यूलरिटी को सपोर्ट करती है, मॉड्यूल बेस्ड प्रोग्रामिंग है, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग इसमें बनते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि सोचो कि आप एक स्कूल बना रहे हो और हर स्टूडेंट के पास क्या है, नाम है, एज और मार्क्स हैं। अब इन सब चीज़ों को एक रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक क्लास बना दी, स्टूडेंट क्लास, और हर स्टूडेंट उस क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। तो नेक्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज क्लास। तो क्लास क्या है, क्लास एक तरह से क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। क्लास को हम क्या कह सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट है, जिसमें या कह सकते हैं क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और हर क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और मेथड्स होते हैं जिनको हम बिहेवियर कहते हैं।
तो फॉर एग्जांपल एक क्लास है स्टूडेंट और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आ गई, नेम हो गया, उसकी एज हो गया, उसके मार्क्स हो गए, और भी प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है। और उसके दो मेथड हमने यहाँ पे बना दिए। सपोज उसकी फ्यूचर एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमने गेट एज बना दिया, और उस फ्यूचर में उसके मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए गेट मार्क्स। तो ये क्लास है, क्लास के अंदर हमने दो चीज़ें बना दी, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है क्लास का, जिसको क्लास का इंस्टेंस कहते हैं। अगर एग्जांपल से समझे तो अगर क्लास एक क्या है, रेसिपी है, तो ऑब्जेक्ट उसकी रेसिपी की क्या है, रेसिपी की डिश है। तो एक कोई इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो आप सिंपल कहेंगे क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है और कलेक्शन ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हर आप इससे पहली वाली स्लाइड में हमने जैसे समझा कि क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं, तो हर ऑब्जेक्ट उन प्रॉपर्टीज और मेथड को क्या करेगा, यूज करेगा, शेयर करेगा। और उन प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज तो करेगा, लेकिन हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंशिएट करेगा, क्योंकि क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है, किसी का परफॉर्मेंस थोड़ा कम है, तो वो क्या है, डिफरेंशिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अपने प्रॉपर्टीज और मेथड्स के थ्रू, जो कि क्लास से वो शेयर कर रहे हैं। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं, सपोज एक क्लास स्टूडेंट जो हमने बनाई प्रीवियस स्लाइड में, उसका एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 है, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज में नेम राम हो गया, एज 25 हो गया, और उसके मार्क्स क्या है, 88, यहाँ पे क्लियर हो गया। फ्यूचर में एज कैलकुलेट करनी है तो हमें गेट एज आ जाएगा हमारे पास मेथड, और हमें फ्यूचर में मार्क्स कैलकुलेट करने हैं तो गेट मार्क्स का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसके बाद इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे पाइथन में क्लास बनाई जाती है, कैसे उसके अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड डिफाइन होते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये एग्जांपल हम जैसा आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे ये कोड लिखा हुआ है, कि आने वाले वीडियो लेक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि मॉड्यूल आपका आएगा इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, उसमें मैं बिल्कुल स्केच से पूरा पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके अंदर क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसके अंदर प्रॉपर्टीज बनाते हैं, कैसे मेथड्स बनाते हैं, वो 1 बाय 1 मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे बस एक एग्जांपल जस्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लास कीवर्ड से एक क्लास बनी हुई है स्टूडेंट नाम से, और उसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज बनाई है हमने, नेम, एज और मार्क्स, और 2 मेथड बने हुए हैं। डेफ कीवर्ड से मेथड बनते हैं, गेट इन्फो और डिस्प्ले इन्फो नाम से 2 मेथड बने हुए हैं। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 स्टूडेंट क्लास के। तो इन ऑब्जेक्ट की हेल्प से दोनों मेथड को कॉल किया है, और आपके सामने यहाँ पे दोनों स्टूडेंट के नेम, एज और मार्क्स आपको डिस्प्ले होके दिख रहे हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल है। इसके बाद हम देखते हैं यूजेस ऑफ पाइथन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पाइथन का सबसे पहला यूज़ डेटा साइंस में, डेटा हमारे चारों ओर फैला हुआ है, तो उस डेटा का साइंस, तो डेटा साइंस का मतलब कि डेटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है और उसको कैसे क्लीन करना है। तो उसके बाद डेटा एनालिसिस, उस डेटा के ऊपर एनालिसिस करनी है जिससे हम कुछ रिजल्ट निकाल सकें, और इन रिजल्ट्स को क्या है उनका विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, उनको ग्राफ्स के फॉर्मेट में कैसे दिखाएंगे। तो पाइथन में बहुत ज़बरदस्त लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि पांडास है, स्काईपाई है, मैटप्लॉटलिब है और नमपाई है। ये लाइब्रेरीज, इन लाइब्रेरीज की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, और इनके थ्रू आप डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन में अपनी पकड़ बना सकते हैं। नेक्स्ट है वेब डेवलपमेंट, तो वेबसाइट बनाना, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स वेब एप्स बनाना या एपीआई बनाना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बीच में डेटा को कैसे कम्युनिकेट कराएंगे, एपीआईज के थ्रू हम देखेंगे आने वाली वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो इसमें पाइथन में 2 ज़बरदस्त फ्रेमवर्क हैं, एक है जेंगो और दूसरा फ्लास्क फ्रेमवर्क है, जिनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एआई एंड मशीन लर्निंग। देखिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देख रहे हैं आज का ज़माना क्या है, एआई का ज़माना है। बिना एआई और एआई टूल्स के आप काम नहीं कर सकते हैं। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी एआई और एआई टूल्स को यूज़ कर रही है। तो ये सारे के सारे एआई टूल्स के हैं, पाइथन का यूज़ करते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स जो आप बनाते हैं, एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो सब क्या क्या है बने हुए हैं। उसके लिए जो पाइथन लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं, जैसे टेंसरफ्लो है, स्ट्रीमलिट है, या साइकिट लर्न लाइब्रेरी जो यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये सब पाइथन में अवेलेबल है। तो ये कुछ यूजेस हैं पाइथन के। अब इसके कुछ एग्जांपल, जैसे नेटफ्लिक्स में आपको जो रिकमेंडेड मूवी दिखाता है,
वो पाइथन के ML मशीन लैंग्वेज मॉडल से ही डिसाइड होती है। और नासा भी पाइथन का यूज़ करता है स्पेस डेटा एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन आप कभी पूछ सकते हैं, नेम ऑफ फ्यू पॉपुलर पाइथन फ्रेमवर्क, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, तो आपका आंसर हो सकता है Django और फ्लैस्क। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। तो देखिए पाइथन का सबसे पहला एडवांटेज है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि पाइथन हम विंडोज़ पे रन कर सकते हैं, मैक पे कर सकते हैं, लिनक्स पे कर सकते हैं, सब पे चल सकता है। दूसरा इसका एडवांटेज है बिगनर फ्रेंडली। मतलब क्या है बिगनर फ्रेंडली? मतलब इजी टू लर्न है एंड रीड है, बिगनर के लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट है रिच लाइब्रेरी। जाहिर सी बात है इसमें हर फील्ड के हिसाब से लाइब्रेरी बनी है, चाहे आप डेटा साइंस में करना का चाह रहे काम, चाहे डेटा विजुलाइजेशन कर रहे हैं या डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, AI है, मशीन लर्निंग है, वेब डेवलपमेंट है, तो हर एक के लिए हर टाइप की लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। इसके बाद है ह्यूज कम्युनिटी। डेफिनेटली क्या है कि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पाइथन में कोड लिख रहे हैं, तो बग आएंगे, आप कोडिंग में स्टक करेंगे, कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो आपको हेल्प की ज़रूरत है, कहाँ जाएं? तो बहुत इसकी ह्यूज कम्युनिटी है। जैसे आप गिटहब है, गिटहब को जिसको फेसबुक कहा जाता है डेवलपर्स का, वहाँ पे बहुत सारे इसके कम्युनिटी बनी हुई हैं जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। लिंक्डइन से आप हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकती है। इसके बाद है वर्सेटाइल एंड फ्लेक्सिबल। जाहिर सी बात है कि पाइथन हर जगह पे यूज़ हो रही है, तो वर्सेटाइल तो हो गई आपकी, चाहे AI की फील्ड है, चाहे मशीन लर्निंग है, चाहे वेब डेवलपमेंट है, चाहे डेटा साइंस है, हर जगह है और हर एक फील्ड के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल भी है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स एंड फ्री। तो जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि पाइथन क्या है, स्टार्टिंग से ही ओपन सोर्स रही है, तो इसका मतलब आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट www.python.org से, और इसको शेयर कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे स्कूल के स्टूडेंट से लेकर नासा के साइंटिस्ट तक यूज़ करते हैं। और हाँ, और आप भी उसी लिस्ट में आप शामिल होने जा रहे हो। तो इसमें यहाँ पे भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है कि वाई पाइथन। तो आपको इस कॉन्फिडेंट होके क्या आंसर देना है, वाई पाइथन। तो बिकॉज पाइथन इज सिंपल, स्केलेबल एंड ग्रेट फॉर बोथ लर्निंग एंड बिल्डिंग। पाइथन क्या है, सिंपल है, स्केलेबल है और ग्रेट है फॉर बोथ लर्निंग एंड बिल्डिंग। तो इसके बाद ये हमारे एडवांटेजेस ऑफ पाइथन क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। आज हमने समझा कि पाइथन क्या है, क्यों पॉपुलर है, कैसे ऊप्स काम करता है और कहाँ कहाँ पाइथन यूज़ होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे पाइथन को इंस्टॉल करते हैं और अपना फर्स्ट रियल प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे। तो मैं हूं सुप्रभात, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग और याद रखो पाइथन सीखना एक जर्नी है, रेस नहीं। थैंक यू वेरी मच।